नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास पेशकश में। एक बार फिर से आ गया है वो दिन जब उगते सूर्य के साथ ही साथ ढलते सूर्य की पूजा कर उनसे वरदान मांगा जाता है। जी हाँ, आ गया है वो दिन जब सूर्य को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। वो दिन जब हर अर्घ्य के साथ कट जाता है हर कष्ट और पूरी हो जाती है मन की मुराद। आइए जान लेते हैं क्या है इस पर्व की महिमा, और उसके बाद छठ की महिमा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे सनातन धर्म विशेषज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। लेकिन दर्शकों, उससे पहले जान लेते हैं इस पर्व की खास महिमा। छठ का त्योहार सूर्योपासना का पर्व होता है। सूर्य की आराधना का पर्व कहलाता है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर नमन किया जाता है। सूर्य षष्ठी होने के कारण ही इसे छठ कहा जाता है। छठ पूजा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छठ, छठी, छठ पर्व, डाला छठ। छठ पूजा के दौरान व्रत भी किया जाता है। इसका आरंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। मान्यता है कि इस त्योहार पर यदि पूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाए तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन धार्मिक संदर्भ की बात की जाए तो इस पूजा का आरंभ महाभारत काल के समय से देखा जा सकता है। दरअसल छठ देवी सूर्य देवता की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा को बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार के समय पर बाजारों में जमकर खरीदारी होती है। लोग फल, गन्ना, डाली इत्यादि जमकर खरीदते हैं। इस तरह व्रत के साथ संपन्न हो जाता है छठ का ये त्योहार। तो ये थी छठ पर्व की महिमा। लेकिन किस प्रकार छठ पूजा की जाए, कैसे सावधानियां बरती जाएं, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। तो आइए स्टूडियो में आचार्य जी का हम स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और कहा यह जाता है कि छठी माँ अगर प्रसन्न हो जाएं तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे इस कार्यक्रम में यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों छठ पर्व जो है, छठ पूजा जो है, वो 4 दिन की होती है? सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सणमङ्गलं मङ्गलं सदबुद्धिं बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्योन्नति एतत् प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है, आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन और उनकी बहन षष्ठी देवी का पूजन का विधान बताया गया है। ग्रहों में सूर्य को राजा बताया जाता है। जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी का प्रतिनिधित्व में उनका आत्मा के ऊपर प्रतिनिधित्व होता है और साथ ही साथ आत्मबल, यदि किसी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो, संतान से संबंधित यदि कोई परेशानी बनती हो, तो उसमें सूर्य की उपासना पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो सर्वप्रथम इस समय कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, इस दिन से इनका पूजन प्रारंभ होता है। चतुर्थी
पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 4 दिन की इनकी पूजा होती है। और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने इस बात को भी सिद्ध किया है कि इस दिन जो सूर्य की किरणें पड़ती है इस पृथ्वी पर, उसका कुछ विशेष प्रभाव होता है और उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। और खास करके यदि सूर्य की किरणें मानव के शरीर पर पड़ता हो अथवा व्यक्ति उनका पूजन करता हो, अर्घ्य के रूप में जल प्रदान करता हो, उसके किरणों से कई तरह की रोग बीमारियां समाप्त होती है, धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खासकर संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए, पुत्री की कामना के लिए भगवान सूर्य का यह व्रत किया जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। आपसे मैं थोड़ा सा पूजा की विधि विधान भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी मान्यता है, बहुत कहा यह जाता है कि अगर इस पूजा में, छठ व्रत में अगर व्रती से कोई अचूक हो जाए तो उसका बहुत ही गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। तो हम किस तरह से सावधानी बरतें, किन बातों का ध्यान रखें और ख़ास तौर से जब हम अर्घ्य देते हैं तो उस दौरान हम कौन से विशेष फल का समावेश करें जिससे भगवान सूर्य नारायण हमारी हर मुराद पूरी कर दें। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी व्रत त्योहार हो, उसमें किसी भी प्रकार का भूल चूक नहीं होना चाहिए। अर्थात नियम के अनुसार, सारी विधि विधान के अनुसार पूजन का विधान बताया गया है। फिर भी यदि कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अंत में क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है। प्रत्येक पूजन में क्षमा प्रार्थना का विधान है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरीम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। अर्थात न मैं मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, कई तरह की हमसे भूल चूक जो हुई है उसके लिए क्षमा करें और हमें सुख शांति को प्रदान करें। इस प्रकार से अंत में क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। खासकर भगवान सूर्य की पूजा का जो विधान है उसका वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज से इस व्रत का प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहले व्रत करने वाले जो स्त्री हों अथवा पुरुष, दोनों इस व्रत को करते हैं, उसे व्रती कहा जाता है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं उसे उस दिन शुभ स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने के बाद स्नान आदि, यदि नदी हो तो नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा जमुना आदि तीर्थ आदि हो तो उस तीर्थाटन में वहाँ स्नान करे। और स्नान करने के बाद में जल का नियम है, उसमें एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रक्त पुष्प, भगवान सूर्य को लाल फूल बहुत ही पसंद माना जाता है, रक्त पुष्प, कुमकुम, रोली अथवा रक्त चंदन उसमें डालकर और थोड़ा गुड़ इसे डालकर भगवान सूर्य को सर्वप्रथम स्नान करने के बाद जल प्रदान करते हैं। यही सूर्य सहंस रासो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्या माँ भक्ताम गृहान अर्घं दिवाकरः। भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, छठी माता से प्रार्थना करते हैं, अर्थात जो सूर्य की बहन छठी माता हैं उनकी भी पूजा साथ में होती है। तो इन दोनों से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको जल प्रदान कर रही हूँ, मुझे धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और जो भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी मन में इच्छा हो उस इच्छा से भगवान से प्रार्थना करें, उसे अवश्य ही भगवान सूर्य की कृपा से, छठी माता की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, अर्थात मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद, जिसमें जल, चंदन, गुड़ आदि मिलाकर जो अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद में उत्तम प्रकार का भोजन, इस दिन भोजन में भोजन की प्रधानता मानी जाती है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है जिसमें चावल आदि, दाल आदि, फल आदि भोजन करते हैं उसमें। और भोजन करने के बाद आज के दिन संकल्प लिया जाता है कि मैं आज व्रत प्रारंभ करता हूं और आगे इस व्रत को कर रहा हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य से व्रती जो है स्नान आदि निवृत्त होकर पूजा पाठ करके भगवान का स्मरण करे, उनके गीत आदि का गान करे। दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन विशेष पूजा का विधान बताया गया है। उस दिन भी प्रातःकाल नदी आदि में अथवा कुएं आदि पे जहाँ जिसको सुविधा मिलती हो वहाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र और अधो वस्त्र अर्थात ऊपरी और नीचे पूरे वस्त्र आदि पहनकर यज्ञोपवीत आदि धारण करता हो। कोई पुरुष तो उसे
पहनकर और भगवान सूर्य को पुनः उसी तरह से जल अर्घ रूप में प्रदान करे और उसी मंत्र का उच्चारण करे, अथवा ओम सूर्याय नमः, जो व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्थात भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को नमस्कार है, इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए भगवान को सुबह में जल प्रदान करे। और उनके लिए उस दिन गुड़ का अथवा गन्ने का रस का अथवा कहीं कहीं दूध मिश्रित खीर का भी विधान है। जी। चावल मिश्रित कर लोग खीर बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के फल आदि नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है भगवान को। और शाम के व्रत कहते हैं कि जिस समय भगवान सूर्यास्त अस्ताचल में भगवान होते हैं, भगवान सूर्य कभी उदय और अस्त नहीं माना जाता, उदयाचल और अस्ताचल माना जाता है। ये तो जगत के आधार हैं। तो जिस समय सूर्य अस्ताचल में होते हैं उस समय उनका पूजन किया जाता है। पूजन में पुनः जल, चंदन, अक्षत, विभिन्न प्रकार का लाल पुष्प अथवा जो पुष्प उपलब्ध हो उसे चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो भोजन आदि बनाया जाता है अर्थात जो मिष्टान आदि बनाए जाते हैं, खीर आदि जो बनाया जाता है उसका भगवान को भोग लगाते हैं। और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को 108 बार जप करने के बाद में प्रसाद के रूप में उसे ब्राह्मण को अथवा कुमारी कन्या का सर्वप्रथम भोजन करवाते हैं। और उसके बाद में जो व्रती होता है वह भी भोजन करता है। और भोजन ग्रहण करने के बाद में घर के अन्य परिवार जो होते हैं वहाँ जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य षष्ठी देवी को प्रणाम करते हैं, व्रती को प्रणाम करते हैं और सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और पुनः प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यह दूसरे दिन का विधान माना जाता है जी। और इसी क्रम में उसके बाद उपवास ही चलता है, उसके बाद भोजन का विधान नहीं है। अर्थात तीसरे दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि होती है जिसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है। षष्ठी शब्द का जो अर्थ है माता षष्ठी के कारण, और कहीं कहीं इसे छठ व्रत भी कहा जाता है। षष्ठ अर्थात 6 उसका उच्चारण होता है। आज का दिन सूर्य भगवान का दिन माना जाता है क्योंकि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, 6वीं तिथि मानी जाती है। तो आज के दिन भगवान भास्कर का पूजन विशेष महत्व रखता है, खासकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन। तो इस दिन पूरे दिन उपवास का नियम माना जाता है। लोग भोजन नहीं करते जो भी व्रत करने वाले हैं, और सुंदर पकवान आदि का निर्माण किया जाता है। पकवान के अलावा विभिन्न प्रकार का फल, कहते हैं कि जो भी फल उपलब्ध हो, गन्ने आदि का भी फल चढ़ाया जाता है। इसके प्रकार सेब आदि जो भी फल उपलब्ध हो उसे लेकर, केले आदि लेकर भगवान को शाम में पुनः उनकी पूजा की जाती है, पुनः उनकी उपासना की जाती है। तो इस प्रकार से फल मिष्टान आदि लेकर पकवान आदि निर्माण कर पूरे घर के परिवार लोग किसी जलाशय पर जाकर अथवा घर में कुएं आदि पे अथवा कोई तालाब वगैरह जो भी जिसको जहाँ उपलब्ध हो अथवा जो तीर्थ में हैं वो तीर्थ पर भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। उस पूजन में व्रती वहाँ जाकर, जो पूजन करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, वहाँ जाकर सर्वप्रथम स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को पुनः जल लेकर, और उस जल में तांबे के लोटे आदि या जो भी उपलब्ध हो बर्तन आदि, उसमें जल लेकर उसमें गुड़ और लाल पुष्प डालकर, रक्त चंदन डालकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः। 12 सूर्य नमस्कार का वर्णन किया गया है। जहाँ तक जो संभव हो, जो जिस तरह से जानते हैं उस तरह से जो है उनका पूजा करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम 3 जल का भी विधान माना गया है। इसमें पाद, अर्घ और आचमन का जल है। भगवान का पैर प्रक्षालन करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं और उनको आचमन करवाते हैं किसी भी पूजन में। तो इसी प्रकार से सूर्य पूजा में 3 अथवा 12 बार जल का विधान बताया गया है, सूर्य के मंत्र का उच्चारण बताया गया है। और इस प्रकार से जल आदि अर्पित करने के बाद में फिर अक्षत, चावल आदि अर्पित करते हैं और इसके बाद सिंदूर, रोली आदि भगवान को अर्पित करते हैं। और अर्पित करने के बाद किसी ताम्र पात्र में अथवा बांस की बनी हुई बर्तन आदि लेकर उसमें सारा जो भी सामान हो, पूजन की जो भी सामग्री होती है, उत्तम पकवान, फल, पुष्प आदि लेकर भगवान को भोग लगाते हैं। उनको अर्घ के रूप में दिखाया जाता है। और दिखाकर जो है, दिखाने के बाद दीप का विधान है, पुनः फिर दीपक दिखाया जाता है। और दीपक के बाद उसके बाद धूप बत्ती आदि जो भी उपलब्ध हो उसे
देते हैं और मंत्रों का उच्चारण अवश्य माना जाता है। कहीं कहीं ब्राह्मण पूजन को करवाते हैं, जिसमें पूजा का विधान है, अर्थात जो भी पूजन में आप दे रहे हैं, जलम समर्पयाम श्री सूर्याय नमः अथवा गंगा जलम समर्पयाम श्री सूर्याय नमः, उसके बाद चंदनम समर्पयाम श्री सूर्याय नमो नमः, अक्षतान समर्पयाम श्री सूर्याय नमो नमः, पुष्पम समर्पयाम श्री सूर्याय नमो नमः, धूपम दीपम, धूप और दीप का विधान बताया गया है। धूप आदि लेकर भगवान को दिखाए और धूपम दीपम दर्शयामि समर्पयाम श्री सूर्याय नमो नमः, ये लघु मंत्र हैं। बृहद मंत्र भी बताया गया है, बाकी जहाँ तक जो संभव हो उसके हिसाब से भगवान का पूजन करें। और धूप दीप के बाद नैवेद्य, जो विभिन्न प्रकार का नैवेद्य है, उसे लेकर भगवान को दिखाते हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो पत्र पुष्प हुआ है उसे आप ग्रहण करें और हमें सुख शांति को प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने जैसे कहा कि इस पर्व में जल का विशेष महत्व बताया गया है और कहा भी ये जाता है कि जब सूर्य नारायण को जल दिया जाता है, वो अगर किसी नदी में खड़े होके दिया जाए, किसी तालाब में खड़े होके दिया जाए, तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। या कहा जाए कि हमें सूर्य नारायण की जो विशेष कृपा है, उनकी जो ऊर्जा है, वो ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये जल का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? क्यों हमें किसी नदी में या किसी तालाब में खड़े होकर ही जल देना चाहिए? संक्षेप में इसका उत्तर जानूंगी और उसके बाद आचार्य जी एक और सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है इस महापर्व को लेकर, वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन पहले आप मुझे इस संशय के बारे में मेरा संशय दूर करें, इस प्रश्न को लेकर। हाँ, जब कोई भी व्यक्ति जल को प्रदान करता है, सामान्य रूप से सूर्य भगवान को जो जल देने की प्रक्रिया है वह प्रातःकालीन और सायंकालीन माना जाता है आज के दिन। बाकी प्रतिदिन हम सूर्य को जल देते हैं। उसमें उस सूर्य के जल देने से जो ग्रहों की किरणें होती है, ग्रहों की जो किरणें होती है, उस जल के द्वारा, जल के माध्यम से हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है और उसका बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। उस लाभ के दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र में और हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में जो चर्चा मिलती है, सूर्य प्रतिनिधित्व करता है संतान का, पिता का, हड्डियों का, आंख का, नेत्र के अलावा और भी पेट का और हृदय का। यदि व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल देते हैं अथवा साल में ये 4 दिन आज के दिन भगवान को जल प्रदान किया जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, पिता पुत्र में सुख शांति की प्राप्ति। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जल में अर्घ देने का विशेष महत्व है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी विशेष पूजा करने का एक खास समय होता है, एक विशेष मुहूर्त होता है। अगर वो विशेष पूजा उस मुहूर्त में की जाए तो उससे हमें लाभ की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो ये जो सूर्य षष्ठी पर्व है, छठ पर्व है, इसका मुहूर्त क्या है? शाम को खास तौर से जब हम अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं और जब सूर्य उदित होते हैं उनको जब हम अर्घ देते हैं, तो उसका विशेष जो समय है वो क्या हो सकता है? समय सामान्य रूप से अस्ताचल, जिस समय भगवान सूर्य हो अपना उस क्षितिज में हो जहां दिखाई भी पड़ते हों और वो अपने क्षितिज को ले रहे हों, उसी प्रकार से उदय के समय भी उसका सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय होता है, यह विभिन्न शहरों के हिसाब से अलग अलग समय माना जाता है। यह पर्व भारत के अलावा नेपाल, कंबोडिया और दुनिया के कई देशों में इस व्रत को मनाते हैं। तो जिस समय, चाहे समय कोई भी हो, कहीं कहीं सूर्य जो है 12 बजे, कहीं 2 बजे, इस तरह से कहीं भी जो भी समय हो, जिस समय भगवान उदित हो रहे हों, कहीं सूर्य 4-5 घंटे के लिए उदित होते हैं, कहीं ज़्यादातर अस्त रहते हैं। तो जिस समय भी जहाँ सूर्य उदित हो रहे हैं या सूर्य अस्त हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें पूजन करना चाहिए। सामान्य रूप से जो भारत की स्थिति बनती है, 5:30 बजे के आसपास में सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, उस समय इनका पूजन करना चाहिए। उसमें जल आदि और जो व्रत का विधान बताया वो करना चाहिए और इस प्रकार से पुनः रात्रि जागरण करे। उसके बाद व्यक्ति वहां से घर आकर अथवा रात्रि में जागरण करे, मंगल गीत आदि का गुणगान करे, भगवान सूर्य से सुख समृद्धि की कामना के लिए, उत्तम संतान की कामना के लिए प्रार्थना करे और पुनः प्रातःकाल वहीं जाकर
पुनः स्नान करें जी, और बिल्कुल। स्नान के बाद पुनः पूजन की प्रक्रिया सेम मानी जाती जी है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, दर्शकों आपने आज इस कार्यक्रम में जाना कि किस प्रकार से हमें छठ व्रत करना चाहिए, माँ षष्ठी को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। पूजा की विशेष विधि विधान भी आपने जाना और आचार्य जी आप इस कार्यक्रम में आए और इन सभी बातों की जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आज के इस विशेष खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केलवा के पात पर